स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स की। हम देखते हैं हाइड्रोजन हेलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं। हाइड्रोजन हेलाइड्स हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स आ जाते हैं हाइड्रोजन के और हेलोजन के। ठीक है, हेलोजन के लिए हम एक्स रिप्रेजेंट करेंगे, जिस तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हमारे पास यहाँ पे हेलोजन्स मौजूद हैं। ठीक है, जो हेलोजन्स होते हैं तो इनको हम जनरली क्या कह लेते हैं, हम कह लेते हैं एक्स। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हेलाइड हमारे पास इस तरह से हम जनरल फॉर्मूलाज के लिए लिख लेते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे, मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ही स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और हेलोजन का जो हमारे पास यहाँ पे हम कहते हैं बॉन्ड बन रहा है ना, ये जो बॉन्ड बन रहा है ये हमारे पास क्या है, ये एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये एक कोवलेंट बॉन्ड है। और हम कहते हैं बी लिखेंगे, BOND बॉन्ड के लिए। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास बॉन्ड है कोवलेंट किस वजह से है, क्योंकि शेयरिंग होती है हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और ये जो हमारे पास हेलोजन है इसके आउटर मोस्ट शेल के 7 इलेक्ट्रॉन्स में से कोई एक इलेक्ट्रॉन मिलके ये शेयर कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पे क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो जो हमारे पास ये हेलोजन्स आ जाते हैं इनकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो हम देखते हैं सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो क्या है, उसके उसमें पोल्स मौजूद हैं, तो इसलिए हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, जिस तरह से अगर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो इस तरह हाइड्रोजन का सिर्फ हाइड्रोजन से ही अगर हम देखें दोनों दोनों एक ही है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक है, तो डिफरेंस जो है वो जीरो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। यहाँ पर पोल्स आए इसलिए पोलर कोवलेंट बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, दैट इज 4.0। ठीक है, पॉलिंग स्केल पे हमने स्केल पे देखे तो 4.0 होती है। उसके बाद क्लोरीन की देख लेते हैं, इसकी होती है 3.16 तक होती है। ठीक है, ब्रोमीन की 2.96। ठीक है, यहाँ पर हम लिखा 2.96, और आयोडीन की आ गई 2.66। ठीक है, अब देखिए अगर हाइड्रोजन से मुकाबला करें, यहाँ पर हम हाइड्रोजन की मेंशन करेंगे। अगर हाइड्रोजन से मुकाबला करें तो हाइड्रोजन की हमारे पास आ जाती है 2.1 से 2.2 के दरमियान में आ जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ 2.1 लिख देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की कम है, इन सब की ज्यादा है, तो हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया किस पे, हेलाइड पे। ठीक है, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। अब इसी को सामने रखते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन का हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन, यहाँ पे सबसे पहली चीज अगर हम देख लें क्या चीज, बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड्स में, सॉरी हाइड्रोजन हेलाइड्स में हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे करते हैं हम सीक्वेंस से चारों हेलाइड्स लिख देते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड्स। ये हमने यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर दिए। ठीक है, अब अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ को हम थोड़ा सा इधर से नीचे करेंगे क्योंकि डिफरेंट पैरामीटर्स की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखें बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए सबसे छोटी होगी, क्योंकि अगर फर्ज कर लें ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है तो फ्लोरीन का एटम भी जो है वो हमारे पास इतना कोई बड़ा नहीं होता। ठीक है, ये फ्लोरीन का एटम आ गया। ठीक है ना, अब हम देख रहे हैं कि इसके फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है, इसके अगर न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस हम डिस्टेंस देखें तो इतना आ गया। ठीक है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम क्या देखें कि यही हमारे पास यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम मौजूद है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल का इसका इलेक्ट्रॉन भी बना देते हैं साथ ही, चलें ये बना दिया। ठीक है, और साथ में हम देख रहे हैं आयोडीन है। ठीक है, तो आयोडीन के लिए अगर हम देखें तो ये लार्ज इसका जो है वो एटम आ रहा है। ठीक है, ये आयोडीन के लिए हमने बना दिया और इसका आउटर मोस्ट शेल बना दिया। तो देखिए न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस या बॉन्ड डिस्टेंस देखने के लिए हम देख रहे हैं ये लंबा है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और फ्लोरीन के लिए जो है वो कम है, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए हम कह रहे हैं कम है। तो हम देख रहे हैं जिस तरह साइज इंक्रीज कर रहा है किसका, फ्लोराइड से आयोडाइड तक जाने तक, तो हम देख रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ हमारे पास इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी हमारे पास, अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें, ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बॉन्ड एनर्जी, यानी कि एनर्जी जितनी 1 मोल हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाने के लिए, यानी गैशियस हाइड्रोजन एटम, गैशियस फ्लोरीन एटम, 1 मोल गैशियस हाइड्रोजन एटम, 1 मोल गैशियस फ्लोरीन एटम, इनको कंबाइन करके इनसे 1 मोल हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाने के लिए हम देखते हैं कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है।
सॉरी हम कहेंगे यानी कि रिलीज होती है, क्योंकि फॉर्मेशन में, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो हम देखते हैं कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। वो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि सबसे ज्यादा जो होती है वो फ्लोरीन के लिए होती है और सबसे कम आयोडीन के लिए होती है। ठीक है, तो क्योंकि जिसका बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा होगी ना, हम देखते हैं कि वो उतना ही स्ट्रांग होगा, तो उसके लिए एनर्जी भी स्ट्रांग होगी, बहुत ज्यादा होगी चाहिए होगी उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, ये तोड़ने के लिए एनर्जी, अगर हम कहें ना कि 1 मोल हाइड्रोजन फ्लोराइड को तोड़ने के लिए, किसमें कन्वर्ट करने के लिए, 1 मोल हाइड्रोजन गैशियस एटम्स और 1 मोल फ्लोरीन के गैशियस एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम देखते हैं कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो वो बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। ये उसकी दूसरी डेफिनेशन थी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड क्योंकि छोटा इसका बॉन्ड लेंथ है, तो ये क्लोज है एक दूसरे के, तो हम देखते हैं कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो एनर्जी भी कम रिक्वायर्ड होगी क्योंकि लेस अट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या होती है, ये डिक्रीज कर रही होती है। ठीक है, तो ये जनरली हमने देख लिया हाइड्रोजन हेलाइड में डाउन द सीरीज जाते हुए या डाउन द ग्रुप जाते हुए हमारे पास बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर रही होती है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि हम यहाँ पर एक और देखेंगे और वो आ जाएगा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर हम देखें तो वो हमारे पास इंक्रीज करता चला जाता है जब हम देखते हैं कि जो हमारे पास पार्शियल नेगेटिव साइन है ये और पार्शियल पॉजिटिव साइन, इसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ई एन लिखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए डिफरेंस आ जाए। ठीक है, यानी कि इन दोनों से डिफरेंस जो हम निकालेंगे, तो देखें फ्लोरीन और हाइड्रोजन में अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज देखें तो डिफरेंस ज्यादा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इनमें क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस, इस तरह से हम देखें तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम आ जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड्स, हाइड्रोजन हेलाइड्स में, वो हाइड्रोजन फ्लोराइड का होता है। देखें ना 2.1 और 4.0, ठीक है, इनमें जो है वो फर्क जो है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 2.1 और 2.66। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो आयनिक कैरेक्टर हाइड्रोजन फ्लोराइड का आ जाता है वो आ जाता है 43%। ठीक है, और अगर हम बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड की तो वो हमारे पास आ जाता है 20%, यानी कि ये भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिक्रीज करता चला जाता है। यहाँ पे नोन डाटा हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए नहीं है, और अगर हम बात करें हाइड्रोजन आयोडाइड की तो इसके लिए आ जाता है 5%। ठीक है, यानी कि ये भी क्या कर रहा है, अगर हम इसको जनरली ही लिखते हैं यहाँ पर, तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर जो है ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये अगर हम देखें डाउन द ग्रुप जाएं अगर हम हाइड्रोजन हेलाइड्स में, तो वो हमारे पास डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये भी डिक्रीज करता है। इसके बाद हम देख लेंगे यहाँ पर हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे और हम देखेंगे एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करेंगे एसिड स्ट्रेंथ की, यानी कि अगर हम सोल्यूशन बनाएं, हाइड्रोजन फ्लोराइड का सोल्यूशन बनाएं, हाइड्रोजन क्लोराइड का, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, इनमें से किसी का सोल्यूशन बनाएं, तो ये सोल्यूशन में बना के यानी कि वाटर में जाके क्या करें, हाइड्रोजन आयंस दें। तो वो भी हम देखते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये क्या शो करता है, ये शो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, जो कि इसको क्या बना देती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देती है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो अपना हाइड्रोजन आयंस को छोड़ना पसंद नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा भी देखें, अगर ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एक्चुअली सेकेंडरी बॉन्डिंग आ गई ना, लेकिन अगर हम वैसे भी देखें तो हमने कहा बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी है इसकी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि एक जो मॉलिक्यूल होगा ना हाइड्रोजन फ्लोराइड का, उसके हम तोड़ने के लिए हमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि एसिड स्ट्रेंथ जो है हाइड्रोजन आयोडाइड तक जाने के लिए, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इसको तोड़ने के लिए जो है वो डिक्रीज कर रही है, इसी तरह एसिड स्ट्रेंथ जो है इसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि क्या कर रही है, ये हमारे पास इंक्रीज करती है। हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की जो कि एक सेकेंडरी बॉन्ड है, तो इसकी वजह से हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या किस तरह से यहाँ पे प्रॉपर्टी शो की जाती है। यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए ग्राफ ले आते हैं, ये ग्राफ आ गया। ठीक है, अब इसमें देखें हो क्या रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो देखें अगर इसको यहाँ पर हमने बॉइलिंग टेम्परेचर लिया है, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड लिए। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का सबसे ज्यादा है, उसकी वजह हमने अभी बात की कि हम इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। ठीक है, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यानी कि पोल्स जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन और क्लोरीन का वो फिर HCl में आता है। ठीक है,
उसके बाद हम देख रहे हैं इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज किस वजह से कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं इसकी रीजन हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसकी रीजन ये होती है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन आयोडाइड तक जा रहे हैं, तो होता यह है कि हाइड्रोजन आयोडाइड का हमने कहा कि एक बड़ा एटम आ जाता है, ठीक है। आयोडीन का जो सॉरी एटम जो आयोडीन का जो एटम होगा वो एक बड़ा एटम आ जाता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और हम अगर हाइड्रोजन का देखें तो इसका एक छोटा एटम आ जाता है, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब अगर देखें तो आयोडीन में या आयोडाइड आयन के अंदर हमें पोल्स बनाना आसान होते हैं, ठीक है। तो जब इसका जो मॉलिक्यूल होगा हमारे पास, या आयोडीन इटसेल्फ क्योंकि ऐसे बिहेवियर शो करता है, इसलिए हाइड्रोजन आयोडाइड भी ऐसा बिहेवियर शो करेगा कि इसका जो एक मॉलिक्यूल होगा हाइड्रोजन आयोडाइड का, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि ये मॉलिक्यूल है, तो ये पोल्स बना लेता है, ठीक है। एक तरफ इसकी जो है वो पॉजिटिव साइन आ जाता है, दूसरी तरफ सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव इसके ऊपर बन गया, ये पार्शियल नेगेटिव। ये इसके अंदर आ जाती है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आ जाती हैं। अब इन लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी जब इसी जैसा एक और मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसके करीब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव पोल, सॉरी ये फिर क्योंकि ऑपोजिट शो करेंगे, ऐसे ही शो होगा, ठीक है, इस तरह से कि यहाँ पॉजिटिव पोल, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और हम देख रहे हैं यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन आयोडाइड में पोल्स बनाना आसान है, इस वजह से इसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड में ये बनाना इतना आसान नहीं है, इसलिए हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन आयोडाइड तक जाने तक हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है ये सेकेंडरी बॉन्ड की, ठीक है। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। और हाइड्रोजन फ्लोराइड का तो हमने देख लिया एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी बॉन्डिंग है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो एक वोलेटाइल लिक्विड है। हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी गैस है, हाइड्रोजन आयोडाइड भी गैस आ जाती है, ठीक है ना। फिर हम अगर बात करें तो जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये हमारे पास मोस्ट स्टेबल टू हीट आ जाती है, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी भी जो है वो हमारे पास, हम डाउन द ग्रुप जाएं अगर हाइड्रोजन हेलाइड्स में, तो वो डिक्रीज करती है, यानी कि यहाँ पे जाते हुए हम क्या कह रहे हैं कि डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी और हमने यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज मेनली देखी है किसकी, हाइड्रोजन हेलाइड्स की।